होगा, क्यूटी बेटा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, अपने अपने घरों में हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल हैरियत से हैं। और आज के ब्लॉग में ना मैं आपसे सैटरडे और संडे की पूरी फुल डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली ज़्यादातर इसके अंदर आपको सैटरडे की रूटीन शेयर करूँगी मैं आज आपसे कि फ़ुल डे को सैटरडे को मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ और क्या रूटीन रहती है। और सही पूछना तो नॉन स्टॉप बिज़ी जो रूटीन है ना वो सैटरडे और संडे की होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। तो अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं ऊपर छत पे आई हुई थी और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ना बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। लाहौर में 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छी धूप निकली है। और सुबह-सुबह माशाल्लाह से 7 साढ़े 7 बजे ना जो सूरज है वो बिल्कुल जोबन पे होता है। उसके बाद मैंने सोचा चलिए मैं छत पे आई हुई हूँ तो क्यों ना मैं जो बाजरा वगैरह चावल वगैरह का जो हम लोगों ने बना के रखा होता है ना वो डाल देती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए थे ठंड की वजह से ना मैं ऊपर नहीं आ रही थी, रूटीन वाइज़ नहीं आ रही थी। मतलब कभी कभार आती थी या हस्बैंड कभी ज़्यादातर डाल देते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आई हूँ तो ये भी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और ईमान के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ईमान ने स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और ये होता है कि हम सुबह पे ना मैं उठती हूँ ना ईमान का फेस वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। उसका यूनिफॉर्म वगैरह इसके बाबा इसको पहनाते हैं और अभी मुझे ये होता है कि मैं ब्रेकफास्ट और साथ ले जाने के लिए भी ना सारा कुछ लंच बॉक्स भी इसके लिए तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटो और प्याज लिया था, थोड़ा सा नमक और जैसे लाल मिर्ची ऐड की हैं। और उसके बाद ना ईमान यहाँ पे तोड़ के डाल रही थी अंडे को, लेकिन उससे सही तरह से टूटा नहीं। तो आज उसका दिल कर रहा था कि मैं मामा के साथ ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, वेजिटेबल फ्रेंच टोस्ट। बहुत ही ईजी बनता है और ये किसकी रेसिपी है मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मिक्स करने के बाद ना एक साइड से ना हल्की सी कोटिंग इसकी की थी। आप चाहें तो एक साइड बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं और जस्ट ऊपर वाली एक साइड पे ना आप बस इस तरह अप्लाई कर लीजिए जिस तरह मैं करी थी। स्पून की मदद से भी आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी थी और इसको देर हो रही थी मान को स्कूल से, तो फिर मैंने ना हैंड की मदद से ही जल्दी से अप्लाई कर दिया सारा मटीरियल। एक साइड से अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल के तो ये दोनों पीसेज जो थे ना मैंने ऊपर रख दिए थे, क्योंकि एक ईमान ने भी ये ब्रेकफास्ट में खाना था और एक साथ मैंने इसको लंच बॉक्स में बना के देना था। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों साइडों से हम लोगों ने कुक कर लिया और बहुत ही मज़े का ना ये पिज़्ज़ा स्टाइल का एक तरह से वो बन जाता है फ्रेंच टोस्ट। और ये जो पिज़्ज़ा है ना ये पिज़्ज़ा है ईमान की नानों की रेसिपी का। और एक पीस ना यहाँ पे मैंने दे दिया था ईमान को ताकि वो ब्रेकफास्ट करे और उतनी देर में मैंने इसका लंच बॉक्स रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे ना कुछ और इसके अलावा है नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलिए सौंफ थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो दे देती हूँ आज ईमान को, क्योंकि रात को ना अक्सर ये होता है कि मैं इसके लिए कोई बिस्किट या केक मंगवा लेती हूँ जो लंच बॉक्स में मैं घर के, वैसे तो ज़्यादातर मैं घर में ही बना के इसको देती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन साथ में ये होता है कि कोई बाज़ार का स्नैक भी एक आध ज़रूर रख देती हूँ। तो यहाँ पे माँ नाश्ता करी थी, जो इसके शूज़ वगैरह भी मैंने पहनाने थे। और अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ये रेसिपी जो है ना ये मान की नानों की है, क्योंकि हम लोग पीछे जब छुट्टियों में गए हुए थे ना तो एक दो बार मामा ने इसको बना के दिया था। तो मुझे कहती थी मुझे नानों वाला जो है ना आप पिज़्ज़ा बना के दी। और मामा ना सब बच्चों को यही कह के बना के देते कि ये पिज़्ज़ा है, ब्रेड पिज़्ज़ा है, तो किस किस बच्चे ने खाना है। तो बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक से फिर खाते हैं पिज़्ज़ा, हमको पता है सबका फेवरेट है। ईमान को स्कूल भेजने के बाद जनाब यहाँ पे फिर ना मैंने आटा जल्दी से गूंद लिया था, क्योंकि रात को ईमान को भी ना सैटरडे और संडे दोनों डे छुट्टी थे, लेकिन इस बार क्योंकि इसके टेस्ट स्टार्ट थे तो इन्होंने इस बार ना छुट्टी नहीं दी है और सैटरडे को भी इनको बुलाया हुआ था। हस्बैंड को छुट्टी थी तो मैंने सोचा चले आज क्यों ना लगे हाथ ना हम बनाते हैं मूली वाले पराठे। तो मैंने उनको ना यहाँ पे वेजिटेबल लेने के लिए भेजा हुआ था और उतनी देर में ना मैंने फिर सारे रूम की ना थोड़ी बहुत मतलब हल्की फुल्की सी क्लीनिंग कर ली। जो कंबल वगैरह होते हैं वो मैंने तहें वगैरह लगा के इनको रख लिया था, बेडशीट वगैरह सेट कर ली थी और थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी ना वो मैंने समेट ली थी। तो वो मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ी बहुत ना चीज़ें समेटने से आई थिंक आधी से ज़्यादा जो क्लीनिंग है ना वो तो हो ही जाती है। अच्छा, जो उतनी देर में फिर हमारी मूलियाँ भी आ गई थी और फिर हस्बैंड को मैंने जल्दी से इसको पहले पील ऑफ किया मैंने। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इसको ना मुझे करके दें, ये जो इसको करते हैं कद्दूकश कहते हैं ना, तो वो हस्बैंड कर रहे थे यहाँ पे। और मैंने फिर उतनी देर में ना यहाँ पे क्या किया कि मैंने सोचा चलिए वो कर रहे हैं तो मैं उतनी देर में यहाँ पे धनिया और हरी मिर्चों की ना कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह मिलके करें ना काम तो आई थिंक ज़्यादा बटन भी किसी एक पे नहीं पड़ता है और दूसरे बंदे को ना ये फील भी हो जाता है कि कोई है जो उसके साथ उसकी हेल्प करने वाला है। तो अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। हस्बैंड को छोटे छोटे काम ना ज़रूर करने चाहिए अपनी वाइफ्स के साथ। अच्छा जी, उसके बाद ना मुझे उन्होंने करके दे दी थी और यहाँ पे फिर मैंने ना इसका पानी जो था ना वो हाथ की मदद से ना निचोड़ लिया था मैंने और मूलियों का, ताकि
हमारे जो पराठे हैं ना वो फटे ना। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह इसका तमाम जूस जो है ना मूलियों के अंदर से निकल जाता है और बाकी फिर आई थिंक कोई इतना खास टेस्ट नहीं लगता है जी। यहाँ पे फिर मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया और जो हरी मिर्चें रखी थी वो मैंने डाल दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें, ज़ीरा, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अनारदाना, लेकिन मेरी लाइट क्योंकि यहाँ पे ऑफ थी ना, तो फिर मैंने फ्लैश ऑन करके मोबाइल से बना रही थी तो वो एकदम से ऑफ हो गया था है जी। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली थी, अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे मैं सूखा धनिया जो है वो हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से इसको मसल के डाल रही हूँ, इस तरह बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और पीसेस भी छोटे हो जाते हैं ना, तो मुँह में मतलब आते हुए अजीब नहीं लगता है, मज़े के लगते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। आप चाहें तो चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया, मैंने उसकी जगह पे ना अनारदाना यहाँ पे ऐड कर लिया था। अनारदाने से भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। दूसरा, अनारदाना और अजवाइन जो होती है ना, ये दोनों मतलब जिन लोगों को होता है ना बाज़ का मूली वाले आलू वाले पराठे खाते हैं तो उनको गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, डाइजेशन में कोई मसला आता है, तो उन दोनों का जो ये है ना ये हल है। तो आप ये खाएँ, आपको कोई भी किस्म का मसला नहीं होगा। जिन लोग गैस की वजह से हाउस होल्ड पे नहीं खाते मूलियों के पराठे वगैरह, तो आपको ये अब दिखेगा कि बहुत जल्दी हज़म भी हो जाएगा और गैस वगैरह भी बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा जी, मैंने इसको मिक्स करके रख लिया था और साथ ही मैंने जल्दी से छोटे छोटे से पेड़े इसके बना लिए हैं और इनके अंदर बस मैं अब इसकी फिलिंग कर दूँगी और हमारे पराठे देखिएगा बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाएंगे। साथ ही हस्बैंड उतनी देर से ना दही वगैरह ले आए थे और बल्कि यहाँ पे गए हुए थे दही लेने, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से उतनी देर पराठे बना लेती हूँ ताकि वो जब आए तो गरम गरम सर्व करें, क्योंकि मेरे यहाँ से आलू के पराठे और जो मूलियों के पराठे जो भी स्टफिंग वाले पराठे होते हैं ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और मेरी आदत भी ये है कि जब मैं वही बनाती हूँ ना घर में जब भी, तो मैंने साथ साथ ही मतलब एक एक बनाती हूँ और अंदर बेचती जाती हूँ या खुद जाके दे आती हूँ, मतलब गरम गरम मैंने देने होते हैं, खुद भी मैं गरम गरम ही सर्व करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मज़े का पराठा क्रिस्पी स्टाइल का जो था ना वो बन चुका था और मैं इसको आपको अंदर की लुकिंग भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और कितना मज़े का लग रहा है ना देखने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और सर्दियों में हाउस पे ना इस तरह के पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं है जी। नाश्ता वगैरह करने के बाद चाय वगैरह मैंने पी थी और उसके बाद ना यहाँ पे फिर मैंने लगा ली मशीन, क्योंकि आज सैटरडे था तो मशीन जो थी ना मैं सैटरडे को अक्सर लगाती हूँ। संडे को फिर ये होता है कि बच्चों को कभी कभार बाहर भी ले जाना पड़ जाता है या कहीं खुद ही जाना पड़ जाता है या कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सैटरडे को लगा लूँ। और मशीन में जब सबसे पहले ना मैं वाइट कपड़े और जो लाइट कलर के होते हैं ना वो सबसे पहले मैं डालती हूँ। तो सर्फ वगैरह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सी देर इसको चलाया है और यहाँ पे मैंने कपड़े भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कपड़े जनाब हमारे जो थे ना वो एक चक्कर जो था ना वो वॉश हो गए थे कपड़े और मैंने निकाल के कुछ रख दिए थे, कुछ मैंने ना यहाँ पे कर लिए थे वॉश, तो उनको मैं ड्राई करने लगी हूँ अब। और बस एक एक करके मैं इनको ड्राई कर लूँगी। तो सैटरडे को मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी पेंडिंग काम होते हैं ना जो पूरे वीक में मुझसे नहीं हुए होते हैं तो वो मैंने करने होते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी घर में होते हैं तो ज़्यादा बच्चों को वो लुक आफ्टर कर लेते हैं और मैं भी ना ज़रा टेंशन फ्री होकर सारे काम आराम से कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने कपड़ों को ऊपर फैला दिया था छत पे और उसके बाद ना फिर मैं नीचे आई हूँ तो ईमान भी आ गई थी और ईमान को फिर ना मैंने ऑरेंज और कैरेट मैंने पील अप करके ना तो दे दी थी ताकि ये आराम से खा ले, क्योंकि ये टाइम वो होता है ना इसको जब आती है तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और इस टाइम फिर इसको जो चीज़ें वो आम नहीं ना इतनी पसंद करती खाने में, तो फिर मुझे ये होता है जब मैं दूँ इसको तो आराम से कि खा लिए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और साथ साथ फिर मैंने सोचा चले इब्राहिम को ना नहला भी देती हूँ, शॉवर कर दे देती हूँ इसको, क्योंकि कल ईमान को मैंने दिया था और इसको नहीं मैंने दिया था कि तो टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मेरी कोशिश होती है सर्दियों में ना मैं दोपहर के टाइम में इसको दे दूँ, तो कल थोड़ी सी लेट हो गई थी, मैंने सोचा चलिए आज इसको भी नहला देती हूँ। मैंने तो इधर ही नहला के मैं इसको लोशन वगैरह लगा रही थी और सॉक्स वगैरह इसको मैंने डबल पहनाई थी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना। और दूसरी वाली जो सही वाली मोटी वाली होती है ना वो मैं क्योंकि वॉश वगैरह मैं करी थी काफ़ी ज़्यादा, इस बार कपड़े भी मेरे इकट्ठे हुए थे। तो है जी, यहाँ पे इब्राहिम को ना फिर मैंने सारा लोशन वगैरह लगाया, सॉक्स वगैरह पहनाई, जैकेट्स पहना के इसको मैंने कंबल के अंदर घुसा दिया था और यहाँ पे फिर ब्रश वगैरह करी थी, इब्राहिम के बाल वगैरह ठीक किए और इधर मुझे कह रहा था कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, और बेचारे के जो थे ना वो लिटरली इसके दांत जो थे ना वो एकदम से बजना शुरू हो गए थे ठंड की वजह से है जी। फिर उसके बाद ना मैंने इसको हनी वाला मिल्क दिया था गरम गरम और कंबल में मैंने इसको बिठा दिया। उसके बाद जनाब ये शाम के क्लिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए ना और खाना वगैरह उस वजह से लेट हो गया था। तो बच्चों को तो है मैंने ईमान को भी पराठा वगैरह बना दिया था, मूली वाला आइसक्रीम मैंने रखा हुआ था सुबह से। तो फिर मैंने इसलिए ना हस्बैंड को बोला कि मुझे तो कुछ ला दें खाने के लिए। तो हमारे बाज़ार से ना बहुत ही मज़े के फ्राइज़ वगैरह मिलते हैं और समोसे भी 3 किस्म के मिलते हैं, एक तो आलू वाली स्टफिंग वाले होते हैं, दूसरा वेजिटेबल वाला और तीसरे जो होते हैं ना वो चिकन वाले होते हैं। तो मैंने अपने लिए वेजिटेबल वाले मंगवाए थे। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।